आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। कहा, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं सशक्त बन रही हैं। सहकारी खेती के माध्यम से विभिन्न सब्जियों की खेती के प्रति राज्य के किसानों में उत्साह। पिछले वर्ष 70 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में 2400 किसानों का चयन किया गया। और प्रदेश सरकार जल्द ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास राज्य अतिथि गृह का निर्माण कराएगी। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। एक सार्वजनिक सूचना में उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि इस मुद्दे पर 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के विचार पर आपसी सहमति की तारीख के बारे में विचार विमर्श के लिए हाल ही में राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखा था। समिति ने इस बारे में राजनीतिक दलों को स्मरण भी कराया है। 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भेजे गए हैं। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विधि आयोग से राय भी ली है। इस बारे में विधि आयोग से फिर विचार विमर्श किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि सुदूर क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना चला रही है, जिसका लाभ सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को मिल रहा है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से महिलाएं न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि मैनेजमेंट, IT, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PSCs से संबंधित राष्ट्रीय PSCs मेगा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के सहकारिता विभाग के शीर्ष अधिकारियों और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए दवा लाइसेंस लेने वाले PSCs के अध्यक्ष, सचिव और फार्मासिस्ट भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आम जनता को खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड आध्यात्म और योग की भूमि होने के साथ साथ सांस्कृतिक, साहित्य और कला की भूमि भी है। वे देहरादून के कोलागढ़ रोड देहरादून में ONGC व राज्य सरकार के सहयोग से पर्वतीय सरोकारों के लिए समर्पित हिमगिरी सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय हिमगिरी महोत्सव 2024 के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को लोक विरासत की जानकारी मिलती है और इससे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच उपलब्ध होता है। राज्य के आर्थिक विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी लोगों से राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और हरीश रावत पर आरोप लगाया है कि सत्ता के सफर में जनता के साथ अन्याय करने वाले लोग पदयात्रा और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में भ्रष्टाचार पनपाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय भर्तियों में धांधली की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा
कहा कि कांग्रेस कार्यकाल की हजारों फर्जी नियुक्तियों पर वर्तमान सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कठोर नकल कानून लागू कर राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से वर्तमान सरकार ने अब तक की रिकॉर्ड भर्तियां की, जिनमें पूरी ईमानदारी के साथ नियुक्तियां करवाई गईं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती में किसानों ने रुचि दिखाई है। इसके तहत पिछले साल 70 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में 2400 किसानों का चयन किया गया है। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, सहकारी खेती के माध्यम से विभिन्न सब्जियों की खेती के किसानों के लिए नगद आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो रही है। उत्तराखंड में संयुक्त सहकारी खेती की सफलता कृषि क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयासों की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि खेती का यह मॉडल व्यक्तिगत किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ क्षेत्र में कृषि के समग्र विकास में भी योगदान दे रहा है। डॉ रावत ने संबंधित अधिकारियों को संयुक्त सहकारी खेती का न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार कर इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के पास एक राज्य अतिथि गृह का निर्माण कराएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्तराखंड के सभी मंदिरों और घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अपनी जन्मभूमि पर, जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 22 तारीख को उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा और उनके विराजमान होने का कार्यक्रम है। और पूरे देश दुनिया में अब राम जन्मभूमि स्थान अपने आप में एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ हर एक व्यक्ति जाना चाहेगा। उत्तराखंड के लोगों की भगवान राम पर अगाध आस्था है, श्रद्धा है। तो उत्तराखंड की तरफ से हमने तय किया था कि वहाँ पर एक उत्तराखंड का एक भवन वहाँ बनाया जाए, जिससे वहाँ जाने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग वहाँ जाएंगे उनको रहने की सुविधा हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमने अनुरोध किया था, तो हमको वहाँ पर जमीन मिल गई है। उसकी समस्त औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी ही निर्माण कार्य उसका शुरू कराया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आदित्य L1 को हॉलो कक्षा में L1 बिंदु के नजदीक सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता की सराहना की है और विश्वास व्यक्त किया है कि हम विज्ञान के नए क्षितिज की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है जो सूर्य के कोरोना, सूर्य के भीषण ताप और पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन बिंदु L1 वह स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। प्रदेश में मौसम की करवट लेने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर तेज हो गई है। शाम के वक्त पाला पड़ने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है और कई स्थानों पर पानी जमने लगा है। प्रदेश के विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों का आंकड़ा 18,50,000 के पार पहुंच गया है। इस दौरान 11,80,000 से अधिक लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ भी ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में प्रदेश के 22,000 परिवारों का उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया है। साथ ही 19,400 लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में आए बदलाव को साझा किया है। अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग नगर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने और दुकानों को एक रूप देने के लिए प्रशासन ने कार्य योजना तैयार कर दी है।
आने वाले समय में जिले में केदारनाथ व पारंपरिक पहाड़ी शैली की झलक नजर आएगी। इसके लिए नगर की दीवारों पर वॉल पेंटिंग, रंग रोगन और लोक संस्कृति से जुड़े विषयों को लेकर जगह जगह चित्रकारी की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने बताया कि पहले चरण में रुद्रप्रयाग, दूसरे चरण में तिलवाड़ और तीसरे चरण में अगस्त्यमुनि को विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम घाट को भी लाइटिंग से आकर्षण बनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, कहा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं सशक्त बन रही हैं। सहकारी खेती के माध्यम से विभिन्न सब्जियों की खेती के प्रति राज्य के किसानों में उत्साह। पिछले वर्ष 70 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में 2400 किसानों का चयन किया गया। और प्रदेश सरकार जल्द ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास राज्य अतिथि गृह का निर्माण कराएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।